तेलंगाना से आई एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। जरा सोचिए, जिस पत्नी के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, उस पर पति की हत्या का आरोप लग जाए। पहले छत से धक्का देकर जान लेने की कोशिश हुई, लेकिन जब पति बच गया तो आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान ड्रिप को ही मौत का हथियार बना दिया गया। तेलंगाना से सामने आई इस खौफनाक वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले से सामने आया ये मामला किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी वारदात है जिसने रिश्तों पर भरोसे को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस के मुताबिक ये घटना मोपाल मंडल के न्यायकाल गांव की है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय प्रशांत के रूप में हुई है। आरोप है कि उनकी पत्नी संध्या ने अपने कथित प्रेमी अनिल और उसके दोस्त वेंकट साई के साथ मिलकर पहले से सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। जांच एजेंसियों के मुताबिक प्रशांत कुछ समय पहले ही खाड़ी देश से अपने गांव लौटे थे। विदेश से लौटने के बाद उन्हें पत्नी की कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी मिली। इसके बाद पति पत्नी के बीच लगातार विवाद होने लगे। पुलिस का कहना है कि इसी विवाद ने धीरे धीरे एक खतरनाक साजिश का रूप ले लिया। आरोप है कि 30 जून की रात संध्या, उसके प्रेमी अनिल और वेंकट साई ने मिलकर प्रशांत को खूब शराब पिलाई। जब वो नशे की हालत में थे तब उनके साथ मारपीट की गई और फिर उन्हें घर की छत से नीचे धक्का दे दिया गया। तीनों को लगा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद प्रशांत की मौके पर ही मौत हो जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गंभीर चोटें आने के बावजूद प्रशांत जिंदा बच गए। इसके बाद आरोपियों ने उन्हें खुद ही अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों को बताया कि वो नशे की हालत में गलती से छत से गिर गए थे। यहीं से शुरू हुआ इस साजिश का दूसरा और सबसे खौफनाक अध्याय। पुलिस के अनुसार संध्या पहले एक निजी अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर चुकी थी। उसे मेडिकल प्रक्रियाओं और दवाइयों की अच्छी जानकारी थी। जांच में आरोप है कि इसी मेडिकल जानकारी का इस्तेमाल करते हुए संध्या ने अस्पताल में इलाज के दौरान प्रशांत की नस में लगी ड्रिप के जरिए टॉयलेट क्लीनर और एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया। कुछ ही देर बाद प्रशांत की हालत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौत हो गई। शुरुआत में ये मामला हादसे जैसा लग रहा था। परिवार को भी बताया गया कि प्रशांत की मौत छत से गिरने के कारण हुई गंभीर चोटों की वजह से हुई है, लेकिन प्रशांत की मां को पूरी घटना पर शुरू से ही शक था। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बेटे की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद पुलिस ने अस्पताल के रिकॉर्ड, घटनास्थल और परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई ऐसे सुराग सामने आए जिन्होंने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। मामले का सबसे अहम मोड़ तब आया जब शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने संध्या, उसके प्रेमी अनिल और वेंकट साई से सख्ती से पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में संध्या ने हत्या की साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। वहीं वेंकट साई ने भी कथित तौर पर पहली बार छत से धक्का देने की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि पुलिस अब भी इस मामले की कई कड़ियों की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की पूरी योजना कब बनाई गई, क्या इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल था, और क्या इस साजिश के पीछे सिर्फ कथित प्रेम संबंध ही वजह था या कोई अन्य कारण भी मौजूद था। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जिस महिला पर मरीजों की देखभाल और उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी रही, उसी पर अपने पति की हत्या के लिए मेडिकल जानकारी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करने में जुटी है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वो अभी जांच का हिस्सा है। अदालत में आरोप साबित होना बाकी है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों में बढ़ते अविश्वास, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और योजनाबद्ध अपराध को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस सनसनीखेज मामले की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। अगर जांच में सामने आए आरोप अदालत में साबित होते हैं तो ये हाल के वर्षों के सबसे खौफनाक वैवाहिक हत्या के मामलों में से एक माना जा सकता है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और सच की आखिरी परत अभी खुलनी बाकी है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या रिश्तों में बढ़ता अविश्वास ऐसे अपराधों की बड़ी वजह बन रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।
है।